Hello, today we are going to review the UGC NET question paper of the year September 2013. So let's see the question paper second. पहला क्वेश्चन, सावरकर के अनुसार वे कौन से तीन बंधन हैं जो हिंदुओं को जोड़ते हैं? वह है क्षेत्र, प्रदेश, प्रजाति और संस्कृति। सहभागी लोकतंत्र के विचार का अभ्युदय किसके साथ हुआ? रूसों के साथ। प्लेटो ने मानव मन की क्रियात्मकता का वर्णन किसके द्वारा किया है? गुफा के रूपक द्वारा, विभक्त पंक्ति के रूपक द्वारा, रूप के सिद्धांत द्वारा, मतलब उपयुक्त सभी के द्वारा। निम्नलिखित में किसने बौद्ध धर्म को मार्क्सवाद का नैतिक एवं उदार विकल्प के रूप में माना है? B.R. अम्बेडकर ने। जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत में शामिल है उदारतावादी अथवा समुदायात्मक समाजवादी लोकतंत्र, बाजार अर्थव्यवस्था तथा पुनर्वितरणीय लोक कल्याणकारी योजना। निम्नलिखित में से किसने वर्तमान युग के संघर्ष को सर्वभक्षी सामूहिक, चाहे राष्ट्र का हो या वर्ग का, तथा स्वाधीनता के लिए संघर्षरत व्यक्ति के बीच के संघर्ष के रूप में परिकल्पित किया है? M.N. रॉय। प्रतिरोधी तथा अप्रतिरोधी अंतर्विरोध के बीच अंतर किसने किया? माओ ने। राजनीतिक सिद्धांत के अंत पर वाद विवाद के सही अनुक्रम को पहचानिए। सबसे पहले आएगा राजनीतिक सिद्धांत के ह्रास पर डेविड ईस्टन, फिर राजनीतिक सिद्धांत के अंत पर पीटर लॉस्लॉट, फिर राजनीतिक सिद्धांत के अंत पर R.A. डाहल और आखिरी में राइमर राजनीतिक सिद्धांत डॉग हाउस में है। जोड़ियां सुमेलित करना है। लेखक और पुस्तक डी हेल्ड, मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी, J. लिबली, डेमोक्रेसी, मैकफरसन, द रियल वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी, C. पैटमैन, पार्टिसिपेशन एंड डेमोक्रेटिक थियरी। अभिकथन तथा कारण। जॉन स्टुअर्ट मिल एक अनिच्छुक लोकतंत्रवादी है। सभी लोग लोकतंत्र के अनुरूप है, इसमें सिर्फ A ही सही है, R गलत है। ब्रिटिश संसदीय प्रणाली के बारे में कौन से कथन सच है? केवल 1, 2 और 4। संसद किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। रानी मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्रवाई करती है और मंत्रिपरिषद सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धांत पर कार्य करती है। निर्वाचन प्रक्रिया तथा देश। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली USA, द्वितीय बैलेट प्रणाली फ्रांस, अतिरिक्त सदस्य प्रणाली जर्मनी, पार्टी सूची प्रणाली स्विट्जरलैंड। संरचनात्मक कार्यवाद मूलतः है जांच पड़ताल का एक ढांचा। SP हंटिंगटन के अनुसार राजनीतिक क्षय तब होता है जब जनगतिशीलता तथा जन सहभागिता दोनों का योग संस्थायन की तुलना में अधिक होता है। अभिकथन तथा कारण। US सीनेट दुनिया में सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन है। बहुत कम चीज़ें ऐसी हैं जो राष्ट्रपति और प्रतिनिधि सभा सीनेट के अनुमोदन के बिना कर सकते हैं। इसमें A और R दोनों सही है और R A का सही स्पष्टीकरण है। सही विकल्प चुनने हैं तो आश्रयता सिद्धांत समीर अमीन का है, विकास का सिद्धांत लुसियन पाई और परायेपन का सिद्धांत कार्ल मार्क्स। निम्नलिखित में से कौन से अभिलक्षण भारत और UK में सर्वसामान्य है? द्विसदन पद्धति तथा सदन के पटल पर सबसे बड़ी पार्टी का नेता प्रधानमंत्री होता है। निम्नलिखित में से किसने निर्वाचन कानून को इन शब्दों में परिभाषित किया? बहुसंख्यक एक मतपत्र प्रणाली जो पार्टी द्वैधता की ओर प्रवृत्त होती है, ड्यूवर्गर्स लॉ। यूरोपीय चिंतकों द्वारा विकसित निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत 1950 के दशक में US के राजविज्ञानियों के बीच गर्मागर्म चर्चा का विषय बना? विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत।
रेल्फ मिलीबैंड ने राज्य को शासक वर्ग के हाथों में एक उपकरण के रूप में देखा। तुलनात्मक राजनीति का कौन सा दृष्टिकोण इसके अंतर्गत रखा जा सकता है? साधक। निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा का सदस्य नहीं था? उसमें थे जयप्रकाश नारायण, जो कि नहीं थे, बाकी सारे थे। वो है सर फिरोज खान नूर, सर जफरुल्लाह खां, डॉक्टर जयशंकर। संविधान सभा की प्रारूपण समिति के एक सदस्य ने कहा कि राष्ट्रपति द्वारा नामित राज्यपाल केंद्र सरकार का एजेंट होगा। उस सदस्य की पहचान कीजिए। टी कृष्णमाचारी। डेवलपमेंट प्लानिंग एंड इंडियन स्टेट, पार्थ चैटर्जी। इंडिया ग्लोबलाइजेशन एंड चेंज, पामेला शर्मा स्मिथ। इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, टी.वी. सत्यमूर्ति। थियरीज ऑफ नेशनलिज्म, एंथनी डी स्मिथ। बर्खास्त मुख्यमंत्री, जिम्मेदार राज्यपाल, अजय मुखर्जी, धर्मवीर, चरण सिंह, गोपाल रेड्डी, एन.टी. रामराव, रामलाल, फारूक अब्दुल्ला, जगमोहन। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति का संबंध भारत के ट्रेड यूनियन आंदोलन से था? वी.वी. गिरी। भारत में किस राज्य में विधानसभा में सीट धार्मिक आधार पर आरक्षित होती है? गोवा। सांप्रदायिकता आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से गुजरते हुए किसी बहुलवादी समाज में अपनी पहचान कायम रखने के लिए किसी समुदाय की अपनी राजनीतिक दावेदारी है। उपर्युक्त कथन निम्नलिखित में से किसका है? रॉबर्ट मेल्सन और हावर्ड वोल्फ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षेत्रीय दलों का सही स्पष्टीकरण है? राज्य की ढांचे और राजनीतिक व्यवहार का लोकतंत्रीकरण, कल्याणकारी राज्य में कटौती के फलस्वरूप स्थानीय और क्षेत्रीय हितों की पुनरुत्थानशील अभिव्यक्ति और नव उदारवाद में परिवर्तन, तथा अल्पसंख्यक राष्ट्रों राज्यहित राष्ट्रों का राजनीतिकरण। किसके पुस्तक में जाति को इन शब्दों में परिभाषित किया गया है? अंतर्विवाही गुट या अंतर्विवाही गट समूह जिनका एक जैसा नाम हो, जो आनुवंशिक रूप में उस समूह के सदस्य हो, जो सामाजिक संपर्क के संदर्भ में अपने सदस्यों पर कुछ बंधन लगाए, साथ ही अपनी सामान्य उत्स का दावा पेश करने के लिए या तो वे एक सामान्य पेशा अपनाएं और सामान्य तौर पर एक ही समरूप समुदाय का अंग माने जाए। ई. ब्लंट। भारतीय संदर्भ में निम्नलिखित कथन किसका है? ये तीनों शक्तियाँ राष्ट्रवाद, क्षेत्रवाद और भूमंडलीकरण की परस्पर प्रतिद्वंदी शक्तियाँ सापेक्षित है और एक दूसरे की सीमाओं में अतिक्रमण करती है। कभी एक दूसरे के विरोध में खड़ी हो जाती है, कभी असहयोग करती है, लेकिन उनमें सामंजस्य कभी नहीं होता। एरी एम. कैकोविच। निम्नलिखित में से किसने प्रशासन को अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मानवीय तथा भौतिक संसाधनों के संगठन और निर्देशन के रूप में परिभाषित किया है? J.M. पीफनर। किस साल की वैश्विक बैंक रिपोर्ट में सुशासन और विकास के लिए सिविल सोसाइटी की सहभागिता पर बल दिया गया है? 1992। किसी विभाग में प्रशासनिक अधिकार यदि एक ही व्यक्ति में केंद्रित हो तो प्रणाली कहलाती है ब्यूरो। राज्य सरकार का अंकेक्षण है केंद्र का विषय। अवधि समाप्ति मतलब लैप्स के नियम का अर्थ है विधानमंडल द्वारा वोट किए गए सभी विनियोग वित्तीय वर्ष के अंत में समाप्त हो जाते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक नवीन अखिल भारतीय सेवा आरंभ की जा सकती है? संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत प्रस्तावित पारित करके। W.F. विलोबी, प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। मेरी पार्कर फॉलेट, क्रिएटिव एक्सपीरियंसेस। मूनी एंड रिले, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड हेनरी फेयोल, इंडस्ट्रियल जनरल मैनेजमेंट। निम्नलिखित में से कौन सी अखिल भारतीय सेवा नहीं है? भारतीय विदेश सेवा। प्रबंधकीय ग्रिड की अवधारणा किसने दी? ब्लैक और मूटन।
निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संघ लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता को सुनिश्चित नहीं करता? कोई सदस्य अवधि समाप्त होने पर अन्य सरकारी नौकरियों में पुनर्नियुक्त होने का पात्र बना रहता है। निम्नलिखित कथन को आप किस सैद्धांतिक उपागम से संबद्ध करेंगे? हर शक्ति के लिए ज्ञान आवश्यक है तथा हर ज्ञान मौजूदा शक्ति संबंधों पर निर्भर होता है और उन्हें लागू करता है। उत्तर आधुनिकतावाद। निर्भरता मॉडल के अनुसार गरीब देशों में अल्प विकास के कारक तत्व संबंधित देश से बाहर के कारक तत्व होते हैं। विकसनशील देशों पर पश्चिमी विकसित देशों के विदेशी पूंजीपरक हितों का प्रभुत्व होता है। ए तथा आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन इन देश: टोयोटा जापान, जनरल इलेक्ट्रिक यूएसए, नेस्ले स्विट्जरलैंड और इलेक्ट्रोलक्स कनाडा। रीजनल इकोनॉमिक कमीशन एंड मुख्यालय: इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप स्विट्जरलैंड, इकोनॉमिक कमीशन फॉर अफ्रीका इथियोपिया, इकोनॉमिक कमीशन फॉर लैटिन अमेरिका चिली, इकोनॉमिक कमीशन फॉर वेस्ट एशिया इराक। भारत की विदेश नीति पर हिमालय के सीमांत क्षेत्रों के महत्व पर टिप्पणी करते हुए किस नेता ने यह कहा था कि यदि इसका अतिक्रमण किया जाता है तो भारत के मैदानी भाग तथा सागर पार तक अनावृत हो जाएंगे और तब भारत पर मंडराने वाला खतरा दक्षिण और पूर्व एशिया के देशों पर भी छा जाएगा? प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। किन दो देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के लिए CECA कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट की औपचारिक घोषणा की गई? भारत सिंगापुर। इंडो नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप 1950 की आलोचना नेपाल के माओवादियों द्वारा किस कारण से की जाती है? असमान संधि, नेपाली अस्मिता का बढ़ता हुआ दावा और चीन से समान दूरी की नीति। निम्नलिखित में किस नेता ने सन 1984 में आयोजित आणविक निरस्त्रीकरण पर 4 महादेशीय शांति पहल में भाग नहीं लिया? राष्ट्रपति जिया उल हक ने। और आखिरी सवाल, चीन ने पाकिस्तानी परियोजनाओं खासकर ग्वादार बंदरगाह पर अत्यधिक धन खर्च किया, तथापि चीन ने अपनी उन नीतियों पर पुनर्विचार किया जिनके कारण पाकिस्तान को मिलने वाले महत्व में कमी आई थी। कारण, भारतीय बाजार में चीनी माल की बिक्री के विशाल अवसर के अलावा तालिबान और अल-कायदा के सहयोग से जिनजियांग में इस्लामी कट्टरतावाद के फैलते हुए जाल ने चीन को अपनी दक्षिण एशिया नीति पर पुनर्विचार करने को बाध्य किया। यह ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। इस क्वेश्चन पेपर का आगे का पेपर हम अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।